आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। श्री सत्यम शिवम सुंदरम, श्री शिव महापुराण, 5वीं उमा संगीता, प्रारंभ, पहला अध्याय, कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो ईश्वर सतगुण के आश्रय से सातों भुवनों में के धारक और पालक हैं, जो रजोगुण के आश्रय से ही उत्पन्न करता और तमोगुण से संहार करता है, और जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम से वाले हैं, वे भी उन आनंद स्वरूप अनंत शिव जी का ही ध्यान करते हैं। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संगीता मुझे सुनाई, अब उमा संगीता रूप पार्वती सहित ही परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, तुम मुक्ति देने वाले ही शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो, जैसा कि व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को ही पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने ही शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को ही कहा था। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो श्री कृष्ण ने कहा था, वही शिव का ही चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वासुदेव जी के ही पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर ही शिव जी का तप करने के लिए ही गए। वहां पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले कि हे महापुत्र, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के लिए शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद के करने वाले ही शिव जी के महात्मा को कही, जिसे सुनकर मैं श्रद्धा पूर्वक शिव के परम तप को करूं। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे श्री कृष्ण जी, शिव जी के महात्मा को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए ही विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। वह ब्रह्मा आदि तीनों अंशों में ही शोभामान अविनाशी बड़ी ही दृष्टा वाले अग्नि के ही ज्वालाओं से व्याप्त है, नखों से ही युक्त अगणित किरणों से ही कांति के से विराजमान अनेक नेत्र वाले और अगिनत चरण कमल वाले, जो प्रलय काल में भी संसार का संहार करते हैं और जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में शिव के सूर्य के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विलीन कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाली विभूति को धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान है, वे पास हस्त यमराज के ही समान ही तीक्ष्ण धारा वाले और सर्पाधिकों से ही विभूषित हैं। सर्वप्रथम परशुराम जी ने उसी के अस्त्र का आश्रय लेकर ही क्षत्रिय का विनाश किया। सुदर्शन चक्र को देख पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्त्र धारा वाला महोज्वल वज्र देखा। तुनीर सहित पिनाक धनुष देखा। पास अंकुश महादिव्य गदा शक्ति खड़ग आदि अनंत अस्त्रों को देखा। स्वयंभू आदि मुनि, त्रिभु आदि ऋषि, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान ही स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हंस युक्त विमान पर पितामह परमात्मा स्थित थे। वाम पार्श्व में ही गरुड़ का आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। चूल को लेकर ही नंदीश्वर भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे ही स्थिर हो गई। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं इनके पास स्थित है। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर ही भावभक्ति से युक्त उनका समृद्धि पूजन किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो मुझसे बोले कि हे विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या बचना चाहते हो? या मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है? तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैंने सब प्रेम हाथ जोड़कर दयालु शंकर से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ही ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे
नित्य प्रति ही बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर ही परमेश्वर शिव जी ने हंसकर ही तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने ही भुक्ति मुक्तिदायक ही परमेश्वर शंकर का परिवार सही दर्शन किया और उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाबाहो, इस प्रकार भाव तो सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई नहीं। वही ब्रह्मा विष्णु के विजय करता और प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय उनको से ही शिव को उत्पन्न करने वाले हैं। वही महादेव की प्रलय की अग्नि को भक्षण करते हैं और तथा वही सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को ही उत्पन्न करने वाले हैं। सर्वव्यापक और सर्व देवताओं के दर्शन करने योग्य है। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अत्यंत प्राप्ति के लिए ही तुम शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।